Good afternoon, sir. Hi everyone. निकालिए स्टूडेंट. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून बच्चे. शिवम, क्वालिटी की क्वेश्चन निकालो सारे बच्चे जल्दी से. आज हमारी क्लास के अंदर क्वालिटी की क्वेश्चन चल रहा था. इसके बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन के. हाँ जी बेटा जी. सर मुझे अपने मैथ्स के मार्क्स पता चल गए. कितने मार्क्स है बेटा जी? 23 आउट ऑफ 25. कांग्रेचुलेशन बच्चे. एंड वर्क मोर हार्ड बच्चे, क्योंकि आप लोग स्कोरर हो तो पूरे 25 के. इसलिए हल्का सा भी माइनर मिस्टेक मत करिए, क्योंकि बोर्ड में आपको पूरे मार्क्स लाने हैं. अपनी जो मिस्टेक होती है उसको लिखो, रिपीट करो, और अगर कुछ समझ ना आए तो मेरे कंसेप्ट क्लियर करो. इसलिए जितने बच्चों के जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें एक मार्क्स भी आप रिड्यूस मत कराइए, क्योंकि अगर आप लोग अभी से पूरे मार्क्स लाएंगे तभी आपके बोर्ड में स्कोर कर पाएंगे 95 से अबव. तो ठीक है बच्चे, अगर कुछ भी क्वेश्चन स्कूल के टेस्ट में या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके असाइनमेंट में हो स्कूल के आपको नहीं समझ आ रहा हो, तो आप मेरे से कभी भी डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है बच्चे, तो जहां भी आपके मार्क्स कटे हैं तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो. ठीक है बच्चे, वेल डन बच्चे, एंड कीप इट अप. चलिए जी, अब जल्दी से सारे स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लीजिए. हमारी एक्सरसाइज चल रही थी बच्चे, एक्सरसाइज 4.2 के अंदर आज हम लोगों ने अपनी मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है, जिसके अंदर हम अपनी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व फॉर x करेंगे. हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करें. तो जल्दी से पेज नंबर 76 निकालिए. ये 9th क्लास के बेसिस के ऊपर टॉपिक है, इसलिए आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी. तो जल्दी से सारे बच्चे पेज नंबर 76 निकालिए, स्पीड से शुरू करें. निकाल लिया. चलिए जी, तो अब जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 76. देखिए रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस. अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और आपको सॉल्व करना है बाय द फैक्टराइजेशंस. तो फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है बच्चे मिडिल टर्म स्प्लिट करके. एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है. आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 3x - 10 = 0. तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो आपको सबसे पहले इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करते समय ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिन दो टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 1 × -10 आए, और उन्हीं दो टर्म को अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो -3 आए. तो जैसे हमने पॉलिनोमियल के अंदर फैक्टराइज किए थे, वैसे हम यहाँ भी अपना x की वैल्यू के मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. तो ऐसी टर्म होगी 5 × 2, माइनस का 5 × 2 माइनस का 10, और माइनस का 5 + 2 माइनस का 3. तो जब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो फर्स्ट टर्म को नहीं छेड़ते बेटा, लास्ट टर्म को नहीं छेड़ते, और हम अपनी बीच वाली टर्म को दो नंबरों में ब्रेक कर लेते हैं. तो -3x को हमने ब्रेक कर लिया, माइनस का 5x प्लस का 2x. कोई डाउट? तो सबसे पहले जब भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है बेटा, तो हम लोग अपने सेकंड नंबर को ब्रेक कर लेते हैं दो नंबरों के बीच में, जिनका प्रोडक्ट करने पर 10 आए और उन्हीं को प्लस माइनस करने पर 3 आए. तो 5 × 2 = 10 एंड 5 - 2 3. सबको क्लियर है? अब अपने फर्स्ट टू टर्म में कॉमन लेना है, लास्ट टू टर्म में कॉमन लेना है. तो फर्स्ट टू टर्म में जो कॉमन आ रहा है वो x आ रहा है.
एक्स स्क्वायर को जब एक्स से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक्स आएगा, और 5x को जब x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा बेटा जी। और 2 और 10 में कॉमन आ रहा है 2, जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया x माइनस 5। अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक हो गया x माइनस 5 और एक फैक्टर हो गया x प्लस 2। इन दोनों फैक्टरों को जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से x की दो वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इन्हीं वैल्यू को हम लोग x का सॉल्यूशन कहते हैं। तो बता x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2। समझ बच्चे? तो जब भी सॉल्व फॉर x करना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो मिल्टन स्प्लिट करके 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड करते हैं। हाँ जी, किसी को डाउट या क्लियर? सर क्लियर है। जल्दी जल्दी नोट करिए। सर हाँ जी अश्वित बोलो बेटा। सर एक बार दोबारा बता दो, एक्चुअली मैंने क्लास लेट ज्वाइन करी है। बेटा अभी ना मैंने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करा है एक्सरसाइज 4.2 का, जिसमें हमें सॉल्व फॉर x करना है। और सॉल्व फॉर x करने के लिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिल्टन स्प्लिट की जाती है। तो बस मैंने मिल्टन स्प्लिट करी है। ऐसी कोई टर्म बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो -10 आए, उन्हीं टर्म को अगर प्लस माइनस करें तो -3 है। तो आपके फैक्टर आ गए -5 × 2। तो -5 × 2 -10 और -5 + 2 -3। तो हमने फर्स्ट टर्म को नहीं छेड़ा, लास्ट टर्म को नहीं छेड़ा, इस -3x को ब्रेक कर दिया। वही पॉलिनोमियल में जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर मिल्टन स्प्लिट करते थे वैसे ही करा बच्चे। अश्वित क्लियर हो गया? यस सर। बस खाली मिल्टन स्प्लिट करी है। चलिए जल्दी नोट करिए सारे बच्चे। यस सर, नोटेड सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ स्पीड से बेटा। अश्वित नोट कर लिया बेटा? बस सर एक मिनट लास्ट वाला लिख रही हूँ। हाँ कोई नहीं। सर हो गया। चलिए देखिए जी, अब है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चे हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 2x² + x - 6 = 0। सेम वही, जब डिग्री आपकी 2 दिखे तो आपको मिल्टन स्प्लिट करनी पड़ती है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x² + x - 6। तो मिल्टन स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x² को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए -12 2 × -6। और उन्हीं दो टर्म को अगर आप प्लस करें या माइनस करें तो आना चाहिए +1। तो आप सबको पता है कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस माइनस करें तो 1 आए। तो वो फैक्टर हो गए हमारे 4 और 3। तो क्या देखा, 4 माइनस का 4 सॉरी प्लस का 4 × माइनस का 3 माइनस का 12 और +4 में से अगर -3 माइनस करेंगे तो प्लस का 1। तो आपको वो दो फैक्टर मिल गए 4 और 3। अब आपने फर्स्ट टर्म नहीं छेड़नी, लास्ट टर्म को नहीं छेड़ना, अपने इस 1x को ब्रेक कर देना है इन दो नंबरों में। तो फर्स्ट नंबर हो गया 4x और सेकंड नंबर हो गया -3x। कोई डाउट? यहां तक क्लियर? यस सर। तो पता है मिल्टन स्प्लिट करते समय हम लोग फर्स्ट टू कॉन्जुगेट टर्म और लास्ट टू कॉन्जुगेट टर्म में कॉमन लेते हैं। तो इनमें कॉमन आ गया 2 और x। जब 2x को 2x² से डिवाइड करेंगे तो आएगा x, और 2x को जब 4x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। इन दोनों में कॉमन आ गया -3। -3 को इससे डिवाइड करेंगे तो प्लस का x और ये प्लस का 2। तो फाइनली हमारे दो फैक्टर आ गए, एक 2x - 3 और एक x + 2, जैसे हम पॉलिनोमियल में करते थे। अब इसके अंदर जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से आपकी 3/2 और -2। जल्दी नोट करिए। यहां से हमारी x की दो वैल्यू फाइंड होगी, एक 3/2 और एक -2। शिवम गंभीर, वंश गंभीर, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा? डाउट है? सर क्लियर हो रहा है। चलिए एक ही पॉइंट नोट करना, कुछ भी क्लियर ना हो तो साथ साथ पूछना बच्चे, जल्दी जल्दी। रिया समय आ रहा है बच्चे? रिया मेरी वॉइस क्लियर है बेटा? यस सर। गुड बच्चे, चलिए जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर हम थर्ड पार्ट करें। तो फर्स्ट टू क्वेश्चन हम लोगों ने मिल्टन स्प्लिट करके निकाले हैं।
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम एज इट इज है, पर उसमें रूट वाला है, तो देखना रूट को कैसे स्प्लिट करते हैं। हाँ जी, रब कर दो बेटा, सबने अगर नोट कर लिया है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसी का थर्ड पार्ट लिखिए। थोड़े से बच्चों को कंफ्यूजन होती है स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चनों के अंदर, जिसके अंदर स्क्वायर रूट की स्प्लिट होती है, तो ध्यान से देखना बच्चे। इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि अगर आपको मिल्टन स्प्लिट करनी नहीं भी आती, तब भी आप सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चनों को। उसको हम डिस्क्रिमिनेट मेथड से सीखेंगे आगे, ठीक है जी। तो कभी कभी आप लोगों की अगर मिल्टन स्प्लिट नहीं भी होती, तो ये नहीं कि आपको सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। इससे अलग मेथड भी होता है, जब मिल्टन स्प्लिट नहीं होती तो भी उसे करने का आगे डिस्क्रिमिनेट मेथड पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। तो आपको पता है जब भी डिग्री 2 हो, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्म, और उसको सॉल्व करने के लिए मिडलटन स्प्लिट किया था। मिडलटन स्प्लिट करते समय हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को लास्ट टर्म से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप रूट 2 को 5 रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा रूट 2 into रूट 2 2 10। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए? उन्हीं दो नंबरों को अगर आप प्लस करो या माइनस करो तो आपका 7 आए। तो आप सबको पता है 10 जो होता है वो 2 की टेबल में आता है, तो 2 5 So 10 5 और और 2 प्लस 5। कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो हम लोगों को नंबर मिल गए 2 एंड 5। तो हम लोगों ने फर्स्ट टर्म को नहीं छेड़ना, अपनी बीच वाली टर्म को हमने इन दो नंबरों में ब्रेक करना है, और फिर लास्ट टर्म को नहीं छेड़ना। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर है वंश? अब हर Yes, बच्चे को sir. पता है कि खाली 2 जो होता है, इस खाली 2 का मतलब रूट 2 into रूट 2 होता है। ये बात सबको पता है कि जब भी खाली इंडिविजुअल 2 लिखा हुआ है तो वो दो फैक्टर में डिवाइड होता है, रूट 2 into रूट 2। तो जब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो इसका मतलब रूट 2 into रूट 2 है। तो दो रूट 2 में से एक रूट 2 कॉमन आ गया, और साथ में एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन आ गया। अब जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे खाली एक्स बचेगा, और X इस plus 2 का root 2. और इसका मतलब दो रूट 2 है, एक रूट 2 कॉमन आ गया तो एक रूट 2 बचेगा। सेम इसमें इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो जब आपने 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया x और यहाँ पे आ गया रूट 2। अब आपके दो फैक्टर बन गए बेटा। एक तो फैक्टर हो गया आपका x प्लस रूट 2, जो कॉमन ब्रैकेट आई है जो हर बार सेम आती है, और दूसरा फैक्टर हो गया रूट 2x प्लस 5। अब हमने जब दोनों फैक्टरों को बेटा जीरो के इक्वल रखा, तो ये आ गया x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, और दूसरा हो गया रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से बचे x की वैल्यू आ गई -2, और इधर से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2. वेरी गुड, -5/√2। जल्दी नोट करिए सारे बच्चे। तो इसको रैशनलाइज करना है। हाँ, आप रूट में डिनोमिनेटर में आ रहा तो रैशनलाइज कर सकते हो बेटा, क्योंकि सिर्फ ट्रिगर्स के अंदर ऐसा होता है कि हम रूट में छोड़ देते हैं, बट बाकी क्वेश्चनों में आप रैशनलाइज करके छोड़ो। ये आंसर आ गया 5√2/2। तो जी आपके दो वैल्यू आ गई x की, एक आ गई -√2 और एक आ गई माइनस का 5√2/2। दिस आर टू रैशनल फैक्टर। आपका पूरा नीचे करना। एक सेकंड बेटा, एक मिनट। अब क्लियर है? यस सर। चल जल्दी नोट करिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बेटा। Yes, sir. ठीक है जी। अब है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। ध्यान से समझना बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ के अंदर
ये देखिए बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1/8 इक्वल टू 0। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 8 एलसीएम ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो 0 से खत्म हो जाएगा। देखिए बेटा ध्यान से, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का 8 जो है वो 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। जब आप 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा जी, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आपके जो दो नंबर हैं वो ऐसे बताइए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, -4 and हम प्लस करें या माइनस करें, तो इसका मतलब -4 को अगर -4 से मल्टीप्लाई करो तो +16, -4 और -4 माइनस का 8। तो अब हमें यही करना बेटा, फर्स्ट टर्म को नहीं छेड़ना, लास्ट टर्म को नहीं छेड़ना बेटा जी। आपने -8 को ब्रेक कर देना है, -4x बचे। अब आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म में जब कॉमन लेंगे तो यहां से कॉमन आ गया 4x और फाइनली आपकी टर्म होगी 4x - 1। यहां से -1 कॉमन लिया, 4x - 1। हमारे पास दो फैक्टर बन गए, एक 4x - 1 इंटू 4x - 1। अब हमने इन दोनों फैक्टर, x की वैल्यू 1/4 आ गई। जब आप लोगों ने इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखा बेटा जी, तो आप लोगों का x की वैल्यू 1/4 आ गई बेटा। नोट कर लीजिए। सबको क्लियर? Yes, sir. चलिए जी, अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे। इसके अंदर आप लोगों को इक्वेशन दी है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो जल्दी से सारे बच्चे नोट करिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ। सबको क्लियर हो गया कि जब भी ऐसी रैशनल नंबर की फॉर्म में दिया हो तो आप लोग पहले एलसीएम लेके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, उसके बाद ही मिडिल स्प्लिट करना, वरना क्वेश्चन जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, गलती के चांस भी रहते हैं। और जो हम इसको रब कर रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जी रब कर दूं इसको? Yes, sir. देखिए रब। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, जिसके अंदर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब बच्चे सबसे पहले आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म जब आपको दी होती है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसी दो नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई कर दो 100 आए, उन्हीं को प्लस माइनस करे तो 20 आए। So -10 and -10. वेरी गुड। तो -10 को अगर -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 100, और -10 में -10 अगर प्लस करेंगे तो माइनस का 20। अब आप लोगों ने जब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो 100x स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, -20x को ब्रेक कर लो, -10x प्लस -10x। अब कॉन्जिक्यूटिव टर्म में जब आप कॉमन लोगे बच्चे तो इसमें कॉमन आ गया 10x। तो फर्स्ट फैक्टर आ गया 10x - 1। यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लो। अब जब 1 कॉमन लेंगे तो यहां भी आ गया 10x - 1। अब बच्चे हमारे पास दो फैक्टर बन गए, एक 10x - 1 और एक 10x - 1। दोनों फैक्टरों को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे, यहां से बेटा जी आपकी x की वैल्यू आ गई 1/10। नोट करिए। हाँ शिवम भगत, क्लियर है या कोई डाउट है बच्चे? Sir, clear है। स्टूडेंट जल्दी से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट से, और 5 के 5 पार्ट्स के अंदर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व फॉर x करना था।
तो जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है तो उसको सबसे पहले हम फैक्टराइज से सॉल्व करते हैं। अगर फैक्टराइज से मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो रही हो तो फिर हम उसके लिए यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके कोर्स से डिलीट हो चुका है। तो सीधा हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब बच्चे 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। तो पहले हम वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके बाद उसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है क्वाड्रेटिक, और उसके बाद उसको मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। आओ जी सर, इसको मैं रब कर रहा हूँ, सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा। देखिए जी, हाँ जी, अंश जसूजा नोट कर लिया, आयना आप Yes, सबने नोट sir. कर लिया। चलिए आर्यन सब नोट कर चुके हैं बच्चे? देखो, Yes, sir. तो अब सारे स्टूडेंट ध्यान देना, अब वर्ल्ड प्रॉब्लम इसकी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, अगर आप कंसेप्ट सीख लेंगे तो इजी लगेगी। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टू नंबर whose sum is 27। तो जब भी आपको दो नंबर लेट करने हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा उसको वन वेरिएबल से सॉल्व करने के लिए आपको पता है अगर दो नंबर का सम 27 है तो आपने x और y लेट करे बिना सीधा कर सकते हो, लेट द फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर 27 माइनस x। यहां से y की वैल्यू क्या आ गई 27 माइनस x। तो आप लोगों को जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्वेश्चन लेट करने होते हैं तो वन वेरिएबल में लेट करने के लिए सबसे पहले लेट करोगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x। यहाँ हमने लेट कर लिया, जो x है हमारा वो फर्स्ट नंबर है, और आप लोगों का जो अदर नंबर हुआ उसमें दो नंबरों का सम मिला के 27 है, तो दूसरा नंबर होगा 27 माइनस x। दैट्स द अदर नंबर। सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बी 27 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन जो गिवन है उससे जो आपको फाइंड होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें कह रहा है दो नंबरों का प्रोडक्ट 182 है। तो मतलब इन दो नंबरों का जो प्रोडक्ट करोगे आप लोग, इन दो नंबरों को जब इंटू करोगे तो रिजल्ट आएगा 182 विदाउट दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 182। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब x को इससे इंटू करोगे दैट इज कॉल्ड 27x, और x को जब इससे इंटू करोगे तो माइनस का x स्क्वायर। अब सब पूरी इक्वेशन को वाले लीजिए जिससे कि स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार हो जाए। तो ये x स्क्वायर नेगेटिव का था, हमारे के पॉजिटिव हो गया, 27x पॉजिटिव का था, हमारे के नेगेटिव का हो गया, प्लस का 182। क्या देखा बेटा, आप लोगों की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी। जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होती है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और प्लस माइनस करें 27 आए। वेरी गुड बच्चे, ध्यान से देखो। आपको पता है 182 के जब प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 14 और 13 आएगा। कैसे? देखो बच्चे, तो हमारे प्राइम फैक्टर बन गए 2 into 7 into 13। तो ध्यान से देखो तो 14 into 13 182 और 14 और 13 27। सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. तो अब हमारे फैक्टर बन 14 into 13 182 और 14 plus 13 27। तो यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे क्योंकि हमें चाहिए प्लस का 182 और माइनस का 27। तो आप लोग देखिए माइनस का 14 और माइनस का 13। अब देखिए बच्चे, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे। हमारी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो चुकी थी। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी। अब आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिट करते समय कॉन्सेक्यूटिव नंबर में कॉमन लेते हैं फर्स्ट टू और लास्ट टू में। तो फर्स्ट टू में कॉमन आ गया x, ये हो गया x माइनस 14, यहां से माइनस 13 कॉमन लिया और माइनस 13 को जब 182 से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस का 14, दोनों ब्रैकेट सेम हो गई। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए x माइनस 14 और x माइनस 13। अब जब इस फैक्टर को भी जीरो के इक्वल रखा और इस फैक्टर को भी जब जीरो के इक्वल रखा तो x की दो वैल्यू फाइंड होगी, एक 14 और एक 13। इसका मतलब
जब हम फर्स्ट नंबर को लेट करेंगे 14 तो सेकंड नंबर निकलेगा 27 माइनस 14। तो क्या देगा, फर्स्ट नंबर हो गया 14, उसका अदर नंबर हो गया 27 माइनस 14 दैट इज कॉल्ड 30। हमारे पास नंबर आ गए 14 एंड 30। ऐसे ही अगर 13 लोगे तो अदर नंबर आ जाएगा 27 माइनस 13 दैट इज कॉल्ड 14। तो फाइनली दो नंबर ही फाइंड हो रहे हैं 13 14। तो हमने निकाल लिया कि जो हमने दो नंबर लेट करे हैं वो 13 एंड 14 है। सबको क्लियर हो गया तक? तो वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको दो नंबर Yes, लेट sir. करने थे, जिससे कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आप लोगों का 182 हो और दोनों का सम 27 हो। तो जब दो नंबरों का सम 27 होता है तो उसमें से अगर फर्स्ट नंबर x लेट करते हैं, दूसरा नंबर 27 माइनस x लेट करते हैं। अगर डाउट हो तो रफ में चेक कर लो कि अगर दो नंबर का सम 27 है, तो अगर दो नंबरों का सम 27 है तो उसमें x की वैल्यू x है तो y की वैल्यू हो जाएगी 27 माइनस x। बट ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, इसे दो वेरिएबल लेट करने के बजाय एक वेरिएबल में ले आओ पूरा क्वेश्चन। ऐसे में फर्स्ट नंबर हो गया x, सेकंड नंबर हो गया 27 माइनस x और इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 182। अब बताओ किसको क्लियर नहीं हुआ? हाँ बेटा, यहाँ तक का कंसेप्ट सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। So जल्दी question 2 नहीं होगा? करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जांपल 1। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जांपल 1। अभी वो एग्जांपल वाले क्वेश्चन जो है बाद में कराता हूं, देख के पीछे वही एग्जांपल को देख के अभी कर लेंगे, पहले ही कर लेते हैं फिर वो क्वेश्चन नंबर 2 भी कराता हूं, ठीक है? पहले ये कंप्लीट कर दो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, उसके बाद जो एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन है वो भी करवाते हैं, ठीक है बेटा? सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. चलो डन। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। सारे ध्यान से नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जब वर्ड प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन 4 मार्क्स में एग्जाम में जो आता है, तो इसे ध्यान से समझना। ये थोड़ा अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे, फोर सॉरी, उसमें कह रहा है फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, जब भी कोई पॉजिटिव इंटीजर लेट करने हो कॉन्जिक्यूटिव, तो कौन से लेट करते हैं बच्चे? So x and x plus 1. वेरी गुड। तो कोई भी इंटीजर आप एक्स लेट कर सकते हो, और कॉन्जिक्यूटिव की जब बात होती है तो उसका मतलब बिल्कुल उसके साथ कंटिन्यूटी में, जो 1 प्लस करके आता है, जैसे 3 4 5 6 13 14, तो मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर में 1 का, बट अगर इवन कॉन्जिक्यूटिव की बात हो तो 2 का गैप होता है, ये बात याद रखना। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लेट करिए, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x। हमने फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को लेट कर लिया x। अब हमें लोगों को बताया कि जो हमारा सेकंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो सेकंड आप लोगों का कॉन्जिक्यूटिव है। ये कॉन्जिक्यूटिव जो वर्ड होता है बच्चे, इसका मतलब होता है बिल्कुल कंटिन्यूटी में। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज कॉल्ड x plus 1। बिल्कुल इसके अगला, इसमें एक एडिशन है। इन दोनों इंटीजर्स का जो स्क्वायर का सम है, मतलब इसका भी स्क्वायर और जो इसका भी स्क्वायर है, इन दोनों का जो सम है वो आपको गिवन है 365 के इक्वल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी गेट the final equation x square plus x plus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। इसका मतलब जो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आपने लेट करे हैं, उन दोनों का अगर हम स्क्वायर करें तो उसका सम जो होता है वो 365 होता है। यहाँ तक क्लियर? अब हम a plus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो जी, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर हो गए? 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x।
इससे आप लोगों की क्वालिटी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी, ये मान के माइनस हो जाएगा। अब आपको कहा था कि अगर क्वेश्चन को इजी सॉल्व करना है तो सबसे पहले टेकिंग कॉमन, तो अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो जैसे हम 2 कॉमन लेंगे, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होगी x स्क्वायर प्लस x माइनस 182, और ये 2 जब 0 से आगे डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो थोड़ी इजी होगी, x स्क्वायर प्लस x माइनस का 182। अभी हम लोगों को ऐसे 2 नंबर ढूंढने बचे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 182 आए माइनस का, और उन्हीं को अगर प्लस करें या माइनस करें तो 1 आए प्लस का। अभी हमने मिलिटन स्प्लिट की थी पहले भी क्वेश्चन में, तो आपने जब 2 से डिवाइड किया था तो 91 आया था, जब फिर 7 से डिवाइड किया तो 13 आया था। तो आपके 2 फैक्टर बन गए 14 और 13। तो माइनस का 14 इंटू प्लस का 13, जब पहले प्लस का 14 ले लो, प्लस का 14 में से माइनस का 13 करोगे तो आपका 1 आ गया, और प्लस के 14 में से माइनस 13 को इंटू करोगे तो प्लस का 182 आ गया। ये क्लियर बच्चे? अब हमने फर्स्ट टर्म को नीचे हटा, लास्ट टर्म को नीचे हटा बच्चे, इसको ब्रेक कर लिया 14 और 13 में, फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में कॉमन लिया, तो आप लोगों के एक फैक्टर हो गया x माइनस 13, एक फैक्टर हो गया x प्लस 14। तो जब आपने इन दोनों को 0 के इक्वल रखा बेटा जी, तो फर्स्ट फैक्टर आ गया आपका x माइनस 13 इक्वल टू 0, और फिर x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 13 कंसीडर करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में नेगेटिव नहीं आता, यहाँ पे हमारा नेगेटिव 14 आ रहा है, तो इसको इग्नोर कर दो बिकॉज इट इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। हमें पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं, जैसे माइनस 14 को कंसीडर नहीं करेंगे, तो आप लोगों ने 13 को कंसीडर करना है। तो फर्स्ट नंबर हो गया 13 और सेकंड नंबर हो गया पॉजिटिव 14, नेक्स्ट हो गया x प्लस 13। इसका मतलब हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 13 एंड 14 है, माइनस 14 को नहीं कंसीडर करेंगे बिकॉज ये पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लेट करा है लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, यहाँ पे जबकि x नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला आपको फैक्टर इग्नोर करना पड़ेगा। तो वर्ड प्रॉब्लम में कभी कभी आपको एक जो सोल्यूशन होता है फैक्टर वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो उसको इग्नोर कर देगा। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे 13 को, और जब उस 13 को वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो नेक्स्ट फैक्टर आ गया 14। हाँ बच्चे क्लियर है? मेहर सिंह कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? सर मेरा सर लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया था बैटरी खत्म होने की वजह से, तो सर मुझे थोड़ा स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा मिस हुआ है। बस मैंने इतना बताया है कि हमारा जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है उसको हमने x लेट करा है, जो हमारा सेकंड पॉजिटिव इंटीजर है कॉन्जिक्यूटिव है तो उसका x जो है x प्लस 1 हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आपको पता होते हैं जो कंटिन्यूटी ऑर्डर में हो, एक के बाद एक, जिसमें एक ऐड करके निकलता है। क्लियर है बच्चे? वंश? यस सर। बस हम लोगों ने यही क्वेश्चन में लिखा है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम 365 है, तो हमने इन दोनों का स्क्वायर खोला तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी। हमने 2 कॉमन ले लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, उसके बाद हमने इसके वेरिएबल स्प्लिट कर ली। एक बार देख लो अगर डाउट है फॉर पूछो, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पर अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं समझा देता हूं दोबारा एक बार। ओके जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन के सारे। नो डाउट सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है तो मैं इसको रफ कर दूं बेटा जी। अश्मीत कोई डाउट नहीं है तो मैं रफ कर दूं? सर नो डाउट। चलिए जी, तो अश्मिता आपको भी नहीं है ना, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करूं? तो देखिए बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम को अगर आप इजीली समझेंगे तो डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि सबसे आसान है आपकी क्वालिटी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है और उसके बाद आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो आओ जी स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 5। रिया कोई डाउट तो नहीं है बेटा? शुरू करूं नेक्स्ट? अब देख रहे रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे थे ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस।
जब बात किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की होती है बच्चे, तो हमें रफ फिगर ले लेते हैं जिसमें हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये हो गया आपका ऑल्टीट्यूड, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो नोट करना, जो राइट पे एंगल कंस्ट्रक्ट होता है वो हमारा ऑल्टीट्यूड होता है, जिसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो परपेंडिकुलर और ऑल्टीट्यूड सेम होता है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन द बेस। इसका मतलब ऑल्टीट्यूड बेस से 7 लेस है। तो इसका मतलब अगर हम बेस को x लेट करें तो ऑल्टीट्यूड x - 7 हो गया। कोई डाउट? और इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज आपको दी हुई है 14। सबको क्लियर है यहाँ तक? 13 सॉरी। तो क्वेश्चन लेट करते हैं, जज हमें गिवन फिगर है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल x, हमने बेस को x कंसीडर करा है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑल्टीट्यूड है बच्चे ऑफ अ राइट ट्रायंगल वो 7 लेस है बेस से, 7 कम है बेस से। तो अगर बेस से 7 कम है तो बेस अगर x है तो ऑल्टीट्यूड x - 7 हो गया, क्योंकि बेस जो है वो अगर अपने x कंसीडर करा है तो ऑल्टीट्यूड जो है उससे 7 लेस है, तो ऑल्टीट्यूड हो गया x - 7। अब सबको पता है कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के अंदर एक रिलेशन होता है पाइथागोरस का, जिसके अकॉर्डिंग h का स्क्वायर इक्वल है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इन अ राइट ट्रायंगल ABC by using the Pythagoras theorem। तो आप सबने पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग h का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम इस रिलेशन को यूज करते हुए अपनी साइडें फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे h है हमारा 13, परपेंडिकुलर मतलब ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड हमारा x - 7 और बेस है हमारा x। अब बेटा जी जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 × 13। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर बोलना सबसे गलती बच्चे यही करते हैं, वो x² - 49 लिख के छोड़ देते हैं। a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बोलना भूल जाते हैं जहां मार्क्स कटते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट होता है मार्क्स कटने के चांस होते हैं। तो ये फॉर्मूला बोलो a² + b² - 2ab, जिसे गलती के चांस ना रहे, प्लस x²। अब आपने क्या देखा कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी x² और x² 2x² माइनस का 14x प्लस का 49 और माइनस का 169 जब इक्वल के यहाँ जाएगा। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी 2x² माइनस का 14x। 169 में से जब 49 को माइनस करोगे तो 120 आ जाएगा माइनस का। क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए 2 कॉमन ले लो, तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है। जैसे हमने 2 कॉमन लिया तो ये आ गया x² माइनस का 7x प्लस का 60 और 0 से जब 2 डिवाइड होगा तो ये फाइनली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी। सर प्लस का 60 आएगा कि माइनस का? सॉरी माइनस का 60। अब मिडिल स्प्लिट करते समय ऐसे 2 नंबर फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट करने पर 60 आए और उन्हीं 2 नंबरों का प्लस या एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस से अपना है। जल्दी से बताइए। 12 और 5, 12 and 5। आप सबको पता है माइनस का 12 और प्लस का 5 माइनस 60 होता है और माइनस का 12 और प्लस का 5 माइनस का 7 होता है। तो हमने इसकी मिडिल स्प्लिट करी x² माइनस का 12x प्लस का 5x और माइनस का 60। अब यहां से x कॉमन आ गया और यहां से 5 कॉमन आ गया। अब हमारे पास 2 फैक्टर आ गए बेटा जी। एक फैक्टर हो गया x - 12 और एक फैक्टर हो गया x + 5। जब दोनों को 0 के